Joining me on the debate tonight, Dr. Sudhanshu Trivedi, National Spokesperson and Member of Parliament in the Rajya Sabha from the BJP. स्वागत है आपका स्टूडियो में। अखिलेश प्रसाद सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं। अभय कुमार सिन्हा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में आरजेडी के नेता हैं। सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप संविधान बचाओ आंदोलन देश में चला रहे हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं जिनका पूरा काम और कार्यभार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट उसे देख रही है, उसी के फॉर्म्स को आप फाड़कर डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो ये संविधान की इज्जत करना हुआ, सुप्रीम कोर्ट पर आपका भरोसा हुआ, या फिर ये सिर्फ संसद की डिसरप्शन का एक फॉर्मूला है? पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, संविधान तो सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ है नहीं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो एसआईआर कराने का जो उनका फैसला है अंतिम समय में, आपको बिहार का अगर थोड़ा भी आइडिया होगा, जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, अभी बाढ़ का समय है, वहाँ 60% भूभाग पानी से डूबा रहता है। एक जिला से दूसरे जिले जाने में 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं। पिछली बार अगर ठीक से आपको याद होगा तो इसी तरह का एसआईआर इलेक्शन कमीशन ने करने का निश्चय किया था। स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 2003 में, और उस समय का उनका फैसला फिर भी कुछ हद तक सही कहा जा सकता है कि 1 साल बाद लोकसभा का चुनाव था, 2 साल बाद बिहार के विधानसभा का चुनाव था। अभी 25 दिन के अंदर अंदर, उस समय 5 करोड़ के लगभग मतदाता थे, अब 7.25 करोड़ मतदाता हो गए। तो 25 दिन के अंदर अंदर वहाँ कैसे पहुँचेगा, ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। ये केवल कागजी कार्रवाई कर सकते हैं। और हर दिन इलेक्शन कमीशन से आता है कि आज 52 लाख लोगों का ये हो गया कि उनको हम लोग वोटिंग राइट से वंचित करेंगे। आज फिर मैं देख रहा वो 62 लाख पर पहुंच गया। सभी हम लोग जानते हैं कि 20% पॉपुलेशन बिहार का माइग्रेंट है, जो बाहर मजदूरी करता है, नौकरी करता है या व्यवसाय करता है। उनको बीएलओज के पास पहुंचना असंभव है। ये इतने कम दिन में संभव ही नहीं है। तो ये कुछ अगर सुनेगा नहीं, इलेक्शन कमीशन केवल भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन ऑफिस होके काम करेगा, तो इसका विरोध तो होना ही है। और इसको संविधान से आप जोड़ के सवाल कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये किसी भी तरह से ठीक है। संवैधानिक संस्थाएं लेकिन अखिलेश प्रसाद जी, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, सोमवार को आने वाला है। उसके लिए 1 हफ्ता संसद का काम ठप करने में आपको क्या फायदा हुआ, नंबर 1। और नंबर 2 में ये पूछना चाहूंगी, आप खुद कहते हैं, विपक्ष खुद कहता है कि ये मुद्दा जो है संवैधानिक है, तो बीजेपी क्यों जवाब देती है? और अब आप संसद में जवाब बीजेपी से ही मांग रहे हैं। तो सुधांशु जी, इसका औचित्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक बहाना है डिसरप्शन का, या फिर इसमें कुछ हासिल होगा? One thing is very clear, that the Congress mindset has not changed even after 3 generations. We have just concluded 50th year of emergency. The same mindset was there of Congress when Indira Gandhi's election was set aside. Then उनका ये कहना था कि संवैधानिक संस्था की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं। आज राहुल गांधी 50 साल बाद यही बोल रहे हैं, संवैधानिक संस्था की मान्यता इस आधार पर तय होगी कि हम चुनाव जीते या नहीं। इतने चुनावों को हारने के बाद, देश में लोकप्रियता के धरातल पे आने के बाद, और उसके बाद भी जो ये हल्ला मचाने की बात करते हैं, अभी जो बात कही जा रही थी, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत साफ कहा है, 2003 से पहले जिनका नाम है उन्हें कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम है उन्हें भी कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, जिनके माता पिता का भी नाम 2003 से पहले नहीं है, तो कम से कम उन्हें तो बताना पड़ेगा, और ये क्यों जरूरत पड़ी ये भी बताना चाहते हैं। ये
पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के इलाके में 25% तक अधिक आधार कार्ड हैं जनसंख्या से। और किशनगंज के इलाके में पिछले 6 महीने में तकरीबन 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है। और ज्यादातर के आधार कार्ड कहां के हैं? मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना। इसके बाद अगर किसी को लगता है कि इस विषय के बारे में सत्यापन भी नहीं होना चाहिए, और तो मैं पूछना चाह रहा हूं, जो अभी अखिलेश प्रताप जी ने कहा, अगर इतनी बाढ़ है तो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आप लोग वीडियो डाल रहे हैं कि देखिए साहब यहां तो तैर के जाना पड़ रहा है, कोई आ ही नहीं पा रहा है। दूसरी बात, 1.5 लाख बूथ लेवल जो वर्कर्स हैं, जो बूथ लेवल एजेंट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, मैं BLO की बात नहीं कर रहा हूं, बूथ लेवल ऑफिसर जो चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ये बूथ लेवल एजेंट जो राजनीतिक दलों द्वारा किए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई? वो नहीं बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या नहीं हो रही। तीसरी बात, जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया था कल तक 51 लाख, उसमें 26 लाख लोग वो हैं जो दूसरी विधानसभा में जा चुके हैं, 18 लाख लोग वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 7 लाख वो हैं जिनके वोट 2 विधानसभाओं में पाए गए। तो मेरे भाई 51 लाख में 10%, 5 लाख तो लाके दिखा दीजिए ना, देखो ये मृत नहीं है, ये जीवित है। देखो भाई इसका 2 जगह वोट नहीं था, 1 ही जगह वोट था। इससे साफ दिखाई पड़ता है कि घुसपैठियों के दम पर भारत की सत्ता को कब्जाने की एक गहरी साजिश चल रही है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस इबारते बाबा साहब को इमारते शरिया बनाने की कोशिश चल रही है। और लास्ट में मैं कहूं, अभी ये जो झारखंड वाले मंत्री जी बोल रहे थे ना कि जितना है उतना महान थोड़े है, मैं बता देना चाहता हूं, ये रफीक शदानी का शेर है, बड़े फेमस फैजाबाद के कवि होते थे। वो उनकी असली लाइन ये थी कि इश्क मां खाई चोट जरूर है, लेकिन जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़े है। तो मैं राहुल गांधी के लिए कह देना चाहता हूं, ये जितना सत्ता से हट गवा है जरूर, लेकिन मगर जितना चिल्लात है उतना दिल में संविधान थोड़े है। संविधान जेब में रख के चलना है। दादी जी भी जेब में रख के चलती थी, पिताजी भी जेब में रख के चलते थे शाहबानो केस में, और बेटा जी भी जेब में रख के चलते हैं। माता जी ने भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना दी थी। तो दिल में किसी के संविधान नहीं है, दिल में केवल सत्ता का अरमान है। अभय कुमार सिन्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 30 करोड़ 16 लाख रुपए इस 5 दिनों में टैक्स पेयर के पैसे के जाया हो गए क्योंकि पार्लियामेंट चला ही नहीं। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं। अब सवाल आपके अपनी जगह, लेकिन आप बैठे भी थे ऑल पार्टी मीटिंग में स्पीकर के साथ, और आपने आश्वासन भी दिया था कि अब चलने देंगे संसद। लेकिन 2 बजे जब फिर से संसद इकट्ठी हुई, फिर वही हल्ला हंगामा, वही डस्टबिन, वही एसआईआर का मामला तो कोर्ट में निपटाया जाएगा ना सोमवार को जब आएगा। तो फिर संसद में इस पर इतना हंगामा का औचित्य क्या है, ये आज जनता को बता दीजिए। और अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट है तो ये कंप्लेंट आपने कितनी फाइल की है इलेक्शन कमीशन में, आज जनता को ये भी बता दीजिए कि आपके बीएलए ने कितनी कंप्लेंट्स डाली है। 50,000 आपके बीएलए, 17,500 कांग्रेस के बीएलए हैं, मिलकर कितनी कंप्लेंट डाली है? देखिए, मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं मैडम, बीएससी की बैठक 3-4 दिन पहले भी हुई थी, और बीएससी के बैठक में भी हम लोग इस बात को रखे थे कि एसआईआर पर भी चर्चा हो। जिस तरह से आप पहलगांव और सिंदूर पर आपने समय देने का बात कहा, उसी तरह से आप एसआईआर के लिए भी समय दे दीजिए। और आज भी जब फ्लोर लीडर्स की बैठक माननीय अध्यक्ष जी ने बुलाया तो हम सभी लोग गए, लेकिन एसआईआर पर किसी प्रकार की कोई चर्चा इन्होंने नहीं की। निर्वाचन आयोग ने भी आंकड़ा दिया, हमारे अखिलेश बाबू सही बता रहे थे कि बिहार की स्थिति क्या है। आखिर इतना जल्दीबाजी क्यों है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश का मतदाता बने, कोई नहीं चाहता है।